हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की जो वीडियो है दैट इज़ जस्ट फॉर फन। एज यू कैन सी द टाइटल, आज हम बात करने वाले हैं जेंडर प्रेडिक्शन के बारे में। कैसे आप पता कर सकते हैं, कौन सी सिम्टम्स है जिनको देख के आप पता कर सकते हैं कि आपको बेबी गर्ल होगी या आपको बेबी बॉय होगा। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो घर से कहीं जब भी बाहर जाते हो या कोई आपके घर आ रहा होता है तो आपको देख के एक बार वो ज़रूर बोलता है कि तुम्हें लड़का होगा, तुम्हें लड़की होगी। वो क्यों बोलता है, किस बेसिस पे बोलता है? कुछ ना कुछ तो आप में ऑब्जर्व करता ही होगा, कुछ तो सिम्टम्स दिखते होंगे उसको जिसके बेसिस पे वो बोल देता है कि आपको लड़का होगा, आपको लड़की होगी। तो आज हम देखेंगे कि वो कौन कौन से सिम्टम्स है। कुछ मिथ हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, जिनके बेसिस पे लोग बोलते हैं कि आपको बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। साथ ही साथ हम अपना वोटिंग बोर्ड भी साथ में लेके चलेंगे कि जिन बारे में हम बात करने वाले हैं, जिन सिम्टम्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, उनके अकॉर्डिंग मेरे क्या सिम्टम्स चल रहे हैं, सो दैट वी कैन फाइंड आउट व्हाट आई एम हैविंग ए बेबी गर्ल और बेबी बॉय। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। जेंडर प्रेडिक्शन को लेके फर्स्ट जो हमारा सिम्टम है दैट इज़ हार्ट रेट। जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हो तो उसमें बेबी की हार्ट रेट मेंशन होती है और ऐसा बोला जाता है जब फीटल हार्ट रेट वो 140 से अबोव है, 140 से ज़्यादा है तो वो बेबी गर्ल की है, और 140 से अगर वो कम है तो वो बेबी बॉय की है। मेरे केस में फीटल हार्ट रेट इज़ मोर देन 140 से ज़्यादा है, सो दिस पॉइंट गोज़ टू बेबी गर्ल। सेकेंड जो हमारा पॉइंट है दैट इज़ मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस मीन्स आपको सुबह सुबह बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, आपका उठने का मन नहीं कर रहा है, आपको कुछ काम करने का भी मन नहीं करना है, दैट इज़ कॉल्ड मॉर्निंग सिकनेस। और ऐसा बोलते हैं अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस होती है दैट मीन्स यू आर हैविंग ए बेबी गर्ल, और अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती है दैट मीन्स यू आर हैविंग ए बेबी बॉय। इन माई केस स्टार्टिंग के 3 मंथ्स मीन्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरे को मॉर्निंग सिकनेस हुई थी, बट इस टाइम आई एम नॉट हैविंग मॉर्निंग सिकनेस, सो दिस पॉइंट गोज टू बेबी बॉय। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड पॉइंट दैट इज़ आप मोस्टली कौन सी साइड पे सोना पसंद करते हो। मीन्स लेफ़्ट हैंड साइड ज़्यादा सोते हो या फिर राइट हैंड साइड। ऐसा बोलते हैं कि अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड में ज़्यादा सो रहे हो दैट मीन्स यू आर हैविंग ए बेबी बॉय, और अगर आप राइट हैंड साइड में सो रहे हो दैट मीन्स यू आर हैविंग ए बेबी गर्ल। इन माई केस मैं लेफ़्ट हैंड साइड में ज़्यादा सोती हूँ, राइट हैंड साइड में मुझसे नहीं सोया जाता है, इसलिए मैं मोस्टली मैं लेफ़्ट हैंड साइड सोती हूँ, सो दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो गोज़ टू बेबी बॉय। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट सिम्टम की, एंड दैट इज़ ग्लो ऑन योर फेस ड्यूरिंग योर होल प्रेगनेंसी। ऐसा बोलते हैं कि अगर आपको प्रेगनेंसी के टाइम में आपके फेस पे ग्लो है बहुत सारा, कोई भी एक्ने पिंपल्स वगैरह नहीं है, इसका मतलब है आपको बेबी बॉय होने वाला है। और अगर आपकी स्किन डल हो गई है या फिर बहुत सारे पिंपल्स आपको होते ही रहते हैं प्रेगनेंसी में दैट मीन्स यू आर हैविंग ए बेबी गर्ल। एंड इन माई केस हार्डली मुझे 1-2 बार पिंपल हुआ होगा, बाकी मेरी स्किन पे कोई पिंपल नहीं होता है, मेरा फेस बिल्कुल क्लीन रहता है, दैट मीन्स दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो गोज़ टू बेबी बॉय। Now let's talk about next point and that is where is your baby bump। आपका जो बेबी बम्प है वो हाई है या फिर लो है। यानी कि अगर आपका ऐसा बोलते हैं अगर आपका बेबी बम्प है जो वो हाई पोजीशन पे है दैट मीन्स यू आर हैविंग ए बेबी गर्ल, और अगर आपका बेबी बम्प लो पोजीशन पे है दैट मीन्स यू आर हैविंग ए बेबी बॉय। और इन माई केस अगर मैं बोलूँ तो जितने भी लोगों से मैंने सुना है, घर वालों से या फिर जो घर पे आते रहते हैं वो मेरे को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो वो बोलते हैं कि मेरा जो बेबी बम्प है वो लो है, दैट मीन्स दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो गोज़ टू बेबी बॉय। Now let's move on to the next symptom, next point and that is your belly shape। ऐसा बोलते हैं कि अगर आपकी जो बेली शेप है, आपका जो पेट है वो ऑल अराउंड है तो आपको बेबी गर्ल है। अगर आपकी जो बेली शेप है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रंट में है यानी कि आगे की साइड में है दैट मीन्स यू आर हैविंग ए बेबी बॉय।
और मैं अपने बेबी बम्प की बात करूं तो वो सिर्फ फ्रंट में है, ऐसे ऑल अराउंड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फ्रंट में है। सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो गोज टू बेबी बॉय। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रेविंग्स की, कि आपको मीठा खाने का मन करता है या फिर कुछ खट्टा नमकीन वगैरह खाने का मन करता है। ऐसा बोलते हैं कि अगर आपको मीठा खाने का मन करता रहता है तो आपको बेबी गर्ल होगी, और अगर आपको खट्टा नमकीन चटपटा सा खाने का मन करता है तो आपको बेबी बॉय होगा। इन माय केस मुझे स्वीट क्रेविंग्स होती है। यस, मेरे को मीठा खाने का बहुत मन करता है। कभी कभी मन करता है कि मतलब नमकीन थोड़ा बहुत खा लिया, कोई बात नहीं, लेकिन मोस्टली मेरे को स्वीट क्रेविंग्स होती है। सो दैट मीन्स दिस पॉइंट गोज टू बेबी गर्ल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन मोर सिम्टम एंड दैट इज हेयर। यस, ऐसा बोलते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आपके बाल हैं वो थिन हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा झड़ने लगे हैं, दैट मीन्स यू आर हैविंग ए बेबी गर्ल। और अगर आपके बाल थिक है, वॉल्यूमनस हो रहे हैं, दैट मीन्स यू आर हैविंग ए बेबी बॉय। इन माई केस मेरे बाल हैं वो बिल्कुल भी थिन नहीं हुए हैं, इनफैक्ट ये वॉल्यूमनस हो गए हैं पहले के। अगर मैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूमनस हो गए हैं पहले के तुलना में। सो दिस पॉइंट गोज टू बेबी बॉय। सो गाइज़, आज हमने बहुत सारे तुक्के मारे हैं जेंडर प्रेडिक्शन को लेके। कहीं ना कहीं से आपने भी इन सब के बारे में सुना ही होगा। तो चलिए एक बार पॉइंट्स काउंट कर लेते हैं कि इन तुक्कों से मेरे सिम्टम्स में कितने पॉइंट्स जाते हैं बेबी बॉय को और कितने जाते हैं बेबी गर्ल को। सो 6 पॉइंट गोज़ टू बेबी बॉय एंड ओनली 2 पॉइंट्स गोज़ टू बेबी गर्ल। अब ये कितने सही हैं कितने गलत है, इनका रिज़ल्ट हमें बाद में ही पता चलेगा। एंड आई विल शेयर माई रिज़ल्ट विद यू ऑल आफ्टर माई डिलीवरी। जैसे कि मैंने बोला कि ये सिर्फ और सिर्फ तुक्के हैं भाई, ये सही नहीं है। बहुत कम केसेस होते हैं, बहुत कम चांसेस में देखते हैं कि किसी का तुक्का सही भी निकल गया। इन सब के बेसिस पे ही कोई तुक्का लगाता है कि तुम्हें ये होगा तुम्हें ये होगा, तो वो सही निकल जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कहे हुए तुक्के हैं। सो गाइज़, इन तुक्कों पे बिल्कुल भी मत जाना। ये सिर्फ और सिर्फ हम जैसे लोगों के कहे हुए तुक्के होते हैं। किसी का सही चला जाता है, किसी का गलत चला जाता है। आपको कुछ भी हो, आपको बेबी गर्ल हो, आपको बेबी बॉय हो, द पॉइंट इज़ आपका बेबी हेल्दी होना चाहिए। दैट्स इट। सो गाइज, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपने ये वीडियो इन्जॉय की होगी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ फ़न के लिए थी, इसमें कुछ भी सीरियस लेने वाली बात नहीं थी। और अगर आपने वीडियो इन्जॉय की, आपको वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। बाय।